सम्मानित मंच, यहाँ पर पधारी हुई माताएं बहनें, सभी को मेरी तरफ से राम राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ में जनसभा और रैली हो रही है। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करने आई हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा राजेंद्र जलेंद्र जी को अपना वोट व समर्थन दें। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, पहले ही वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया, लेकिन सभी को बात रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए ना। तो मैं भी चंद बातें अपने भावी विधायक जी के बारे में बोलना तो चाहूंगी और सुनना आप भी चाह रहे हैं। ऐसे विधायक जी विधानसभा पादरा में बहुत ही दमनकारी नीतियों की से चले हैं, जैसे गरीबों को सताना। और ताजा उदाहरण अपने बरवाड़ी का भी आपको याद होगा, मैं आई भी थी कि मकान तुड़वा दिए गरीबों के। क्या मिला उनको मकान तुड़वा के? मकान तुड़वाने से वो सड़क पे आए बेचारे। उन्होंने इतनी दुखी यातनाएं झेली इस विधायक के कारण कि उनको तो बस हालत ही खराब हो गई। फिर बात करते हैं दानक समाज के मकान तोड़ाने वाले, जो मैंने आपको बताई थी मुंसरी में। फिर बात करते हैं मेघवाल समाज की। मेघवाल समाज को पिटवाया इन्होंने मुंसरी गांव में, उनका रास्ता रुकवाया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती की गई, मजबूरन उनको अपना पद त्यागना पड़ा। अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और यहाँ तक कि आपको याद ही होगा गेहूं का मैटर। गेहूं में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी थी, लेकिन इसने, अब क्या ही बोलूं मैं, महिला रह गई, नहीं लगने दी। इसने नहीं लगनी थी वो मूर्ति, लेकिन इसके ऊपर जितना आप लोगों का प्रेशर आया, आप लोगों ने इसको दबाया, तब जाके वहां पर मूर्ति स्थापना हुई। फिर ताजा कांड उसके बाद में, उसके पास में ही गांव है, आपसे छुपा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि वो गांव है जटान, जहाँ पे जटान गांव में चौक है अंबेडकर चौक, वहां भी मूर्ति लगनी थी, लेकिन इसने वहां भी टांग फंसा दी और मूर्ति लगने नहीं दी। लेकिन फिर सभी एकजुट हुए और इसको धमकाया, डराया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन इसने मूर्ति लगने दी। उसके बाद मेलिया गांव में मेघवाल समाज के घर हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण का नाम लेकर के विचारों की दीवार ही तोड़ दी। फिर आ जाते हैं, दीवार तोड़वाने के बाद में इसका मन नहीं भरा, उनका कमरा भी तोड़ दिया, और इससे भी मन नहीं भरा तो उनके ऊपर और भी ज्यादती करवाई गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। खुद से काम नहीं चला तो प्रशासन को घसीट लिया, प्रशासन से काम नहीं चला तो इक्का दुक्का ले आते हैं, आपको पता ही है। फिर मलखेड़ा गांव में नायक समाज की, आपके सामने शायद वो मैटर आया भी होगा, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि नायक समाज की बेटी जिसको कि इन्होंने उठवा लिया था, जाति विशेष का नाम लूंगी तो आप कहोगे हमारे वोट तोड़ रहे हैं, लेकिन बात तो वही है, समझ जाओ। आपके भाई साहब बहुत वही बात है। उसको भगाया उस लड़की को, और फिर उसी के परिवार वालों पे जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उनको पिटवाने के लिए लाठियां चार्ज और कर दी। उन्हीं के ऊपर, जिनकी बेटी बहू चली गई, उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज भी करवाया इन्होंने। इतने भावी विधायक भारत में, क्या मैं तो कहूँ विदेश तक नहीं मिलेंगे आपको। फिर बात आती है कि डीपीएन और एनटीआर नहरों में पानी तहल तक नहीं पहुंचा। तहल तक तो छोड़ो, मेरे ख्याल से तो नहरों में पानी ही नहीं आया। नहरों का रेगुलेशन पहले ही सही नहीं है, पानी पहले ही घटा रखा है। फिर बात आती है हमारे बिम्बे की, जो अभी वो बता रहे थे माइक, तो वो सुन रही थी मैं कि हाँ बिम्बे वाली बात सही है। 13 तो छोड़ो, कहीं के 6-6 रुपए भी आए हैं।
किसानों के नाम पे इन्होंने बीमे के नाम पे इतने खिलवाड़ किए हैं कि अगर गिनने लग जाओ ना तो मेरे ख्याल से सुबह से रात और रात से सुबह हो जाएगी आपको। मर्सीसर जैसी पंचायतों में, मर्सीसर नाम सुना है ना, अपना ही तो है भादरा में, डबल बीमे आए हैं वहां पे, डबल बीमे करवा के किसानों पे मुकदमे दर्ज करवाए इन्होंने। मतलब जिनको इन्होंने बीमा दिया, डबल दे दिया, अपने को तो 7-7 रुपए दिए, उनको 14 दे दिए होंगे, डबल मुकदमे करवा के और उनको बेचारों को फंसवा दिया। भादरा के अंदर किसान भवन बनवाया, आप लोगों से छिपा नहीं होगा शायद, मैं आपको बता दूं, लेकिन आम जनता को ये नहीं पता कि भादरा में किसान भवन नाम से एक भवन बनवाया है। पता है क्या आप लोगों को? अगर नहीं पता है तो जानकारी में डाल लेना, बहुत ही जानकारी की बात है। भादरा में किसान भवन बनवाया गया है, जो होना तो चाहिए किसानों के नाम पे, लेकिन बंदे ने अपनी वाइफ के नाम पे पट्टा करवा दिया और धड़ल्ले से वो अपना ऑफिस भी चला रहा है, क्योंकि किसान तो बेचारे किसान ही है, वो जानते कहाँ है इतना। सब सुखदेव सिंह थोड़ी ना है जो समझा के आपको बताएंगे कि ये करना है भाइयों, ये करना है भाइयों। फिर बात करते हैं, देखो कोई भी मतलब किसी भी कास्ट में कोई भी मामासा पैदा हो सकता है, ये अपने को भी पता है। आपकी कास्ट में हो सकता है, मेरी कास्ट में हो सकता है, अदर कास्ट 35 कास्ट में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मीनू बेनीवाल जी, मैंने हालांकि देखा नहीं उनको, लेकिन मैंने नाम सुना है कि वो मामासा है। तो उन्होंने अपने क्षेत्र हो या भादरा सरसा क्षेत्र हो, भादरा क्षेत्र हो, या फिर पुस्तकालय का निर्माण करवाना हो, या फिर लगा लो कोई लाइब्रेरी है, या फिर खेलों में है, उन्होंने खूब करोड़ों रुपए दिया है। आप लोगों से छिपा नहीं है, क्योंकि वो यही से कुछ रिलेटिव बता रहे हैं ना, तो उनको भी ये बंदा टारगेट करता है और कुत्ते बिल्ली जैसे भाषणों से उनका अदबोधन करता है। तो ये शर्म की बात है, मैं ये कहती हूँ शर्म की बात है। खुद चंदा चोर है, खुद चंदा चोर है। जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी कर्मचारी बेचारे जितने भी हैं, ट्रांसफर के नाम पे उनसे रसीद कटवा लेता है और चंदा खा लेता है, और ऊपर से कहते हैं भादरा की जनता को कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है भैया, भेजो। सारे बैंक हमारे पास है, ये तेरे पास तोड़ के भेज दे, कुछ हमें भी तो चाहिए, हमारे पास नहीं रहना चाहिए क्या कुछ भी है? फिर दानक समाज, नायक समाज, मेवाड़ समाज, आज खैर उनको बुला तो रखा है इसने, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि ये विरोधी आप लोगों का, और हमेशा से विरोधी चला है, ये आपसे छुपा भी नहीं है। भादरा विधानसभा से आप लोगों से छिपी नहीं है, भादरा विधानसभा से आज भी 30 से 35 बहनें बहुएं गायब हैं, लेकिन उनको ढूंढने के लिए बंदे ने आज तक कोई कोशिश नहीं करी। आज तक गायब है वो 30 से 35 बहनें, जिनका आज तक सुराग नहीं लगा है। इस बंदे ने कोई कोशिश नहीं करी, और जब भी इनके पास FIR कराने के लिए बंदे गए हैं, उनको मारपीट करके निकाल दिया। आपको पता है, आपको तो खुद कहा है कि मैंने तो पुलिस को देखो नाकों पे नहीं लगने दिया। क्यों लगने दोगे भाई? नाकों पे तो आप खुद अवैध काम कर रहे हो, हैं? खुद अवैध काम कर रहे हो। जैसे कि अब बात चलती है कि मैंने को आज तक है ना चंदन की लकड़ी भी नहीं देखी थी, मगर इस बंदे ने देखो करोड़ों का चंदन दिखा दिया सबको, और वो भी 10-20 करोड़ का, 10-20 करोड़ का, कम नहीं होता 10-20 करोड़ इस बंदे ने लाके भादरा की जनता को दिखा दिया। फिर नशे की गोलियां, अब वो कहाँ मिलती है मेरे को तो ये भी नहीं पता, लेकिन इस बंदे ने लोगों को खिला दिया। अब वो नींद में चल रहे हैं आज तक, अभी तो पागल बन रहे हैं कि नहीं इसको वोट दो, इसको वोट दो। अरे क्या का वोट है इसको, भगाओ इसको। तो अगर नहीं भगाओगे ना तो ये आपको भगा देगा भादरा से, गारंटी है। फिर आचार संहिता लगी, आचार संहिता लगने के बाद में प्रशासन थोड़ा बहुत हरकत में आया, बेचारे को बांध के रखा था, आपको भी पता है। प्रशासन हरकत में आने के बाद में सारे को ढूंढ के निकाल ली। वो नाम क्या है, क्या नाम है मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना मतलब अपने पेट्रोल पंप पे तेल नहीं मिलता, उतना अवैध तेल इसने पेट्रोल पंप पे दिला दिया। मतलब इतना तेल पेट्रोल पंप
हमारे पास नहीं आया यार, इसके पास कहाँ से आ गया है? बंदा कमाल का है ना, चोरी में एक नंबर है। तो ऐसी चोरी मेरे ख्याल से तो आप लोगों के मेरी तरह बस की बात नहीं। आप सुन सकते हो, बस सुन लो। आप तो आपको पता नहीं है ना, इसलिए बताने के लिए आई हूँ मैं मैसेज देने के लिए कि देखो कितना विधायक बढ़िया था अपना, तो है ना। फिर बात आती है हमारे गड्ढों की। इसने पीछे से बोला हमारे को, मतलब मेरे को तो क्या बोला, किसी को बोला है ना, कि मैं तो गड्ढों की ईंट पाड़ लूं अगर मेरे बस की हो तो। फिर 4 दिन पहले हमारे गढ़ में नाक रगड़ता क्यों फिर रहा था तू? अब वही बात है नाक रगड़ने वाली है। अरे जिसको थूक के चाटने की आदत पड़ जाए ना, उसकी छूटती नहीं है। इसकी थूक के चाटने की आदत होगी, अब इलाज नहीं है, इलाज नहीं है इस बंदे को। तो वही बात है, अब तो जैसे तैसे करके यहाँ से निकालो। और यही अब देखो बहुत ज्यादा